हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर क्लर्क का पूरा एग्जाम जो है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इस एग्जाम की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 549 और यह एग्जाम कंडक्ट कब करवाया गया था तो यह अक्टूबर 2017 में कंडक्ट करवाया गया था। देखो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इन क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत पुरानी करंट अफेयर है, तो अभी डिस्कस करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, ओवरव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड पूछता है। अब देखो इस एग्ज़ाम को डिस्कस करवाने का मकसद क्या है। अब देखो इस एग्ज़ाम को डिस्कस करवाने का मकसद है जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके और आपके पूरे पेपर का भी ओवरव्यू आपको मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस और किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में HPSSC हमीरपुर बोर्ड पूछता है। तो यहाँ पर आई होप आपने जो है तो 15 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। तो अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमाचल का अक्षरतः अर्थ देखो क्या है, तो यह है हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे जो है तो आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे। क्वेश्चन हमारा 17 है, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। तो प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ मानक पर्वत के नाम से ज्ञात थी। अब यहाँ पर शिवालिक की जगह अगर धौलाधार पहाड़ियाँ दिया गया होता तो मौलाक पर्वत होता। ओके, धौलाधार पर्वत को जो है तो मौलाक पर्वत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 18 है, ब्यास नदी देखो कहाँ से निकलती है। अब देखो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधों और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल के किस जिले में स्थित हैं, तो यह कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है, तो देखो यह चंबा और लाहौल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हांगरांग घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो यह किन्नौर में स्थित है। 21 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवपुरी झरना हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो यह सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुखसार झील किसके समीप स्थित है। देखो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, पराशर हो गई, रिवाल्सर हो गई, सुखसार झील हो गई, कुंतभयो, कुमारवाह झील, ये कहाँ पर है, तो यह मंडी में स्थित है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सपरून घाटी कहाँ पर है, तो यह सोलन में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे। अब देखो पूर्व वैदिक काल में पहाड़ियों में जो है तो कौन निवास करते थे, तो ये करते थे दास। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो मैं आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके बता रहा हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास जो है तो कहाँ पर बिताया था, महासू में बिताया था, यानी कि शिमला में बिताया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शांबर की सहायता जो है तो किसने की थी, तो इसकी सहायता की थी वर्ची ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहलूर का संस्थापक देखो कौन था। अब देखो कहलूर का संस्थापक कहाँ से आया था, तो देखो यह जो है तो बुंदेलखंड से आई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ईस्वी सन 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था, तो यह किसने किया था, तो यह जो है तो साहिल वर्मन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी देखो कहाँ पर थी, तो देखो कुल्लू वंश के प्रारंभिक राजाओं की गद्दी कहाँ पर थी, तो ये थी प्रयागराज में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और कहाँ पर यह ठहरे थे। अब देखो कहाँ पर यह ठहरे थे, तो यह शांति कुटीर में ठहरे थे। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धामी सत्याग्रहियों के नेता देखो कौन थे। अब देखो धामी सत्याग्रहियों के नेता थे भागवत साहब। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जड़ पाए जाते हैं। अब देखो जड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह जो है तो पांगी में पाए जाते हैं। पांगी कहाँ पर पड़ता है, तो यह चंबा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिमला का गेयटी थिएटर किस वर्ष में खोला गया था, तो 1887 में यह खोला गया था। और पहला शो यहाँ पर कौन सा दिखाया गया था, तो टाइम विल टेल, यह जो है तो पहला शो यहाँ पर दिखाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 35 है, बक्करमाला उत्सव हिमाचल के किस जिले में प्रसिद्ध है, यानी कि कहाँ पर यह मनाया जाता है, तो 35 का ऑप्शन डी करेक्ट, मंडी में यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमृता शेरगिल हिमाचल के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, तो यह शिमला से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सूरज दी पहली किरण पुस्तक जो है तो किसने लिखी है। अब देखो सूरज दी पहली किरण पुस्तक लिखी है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है, तो अब देखो शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है तो जोगिंदर नगर यानी कि मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है तो कहाँ पर है, तो यह जो है तो पालमपुर में है। पालमपुर कहाँ पर पड़ता है, तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से भी जाना जाता है, तो यह टेकचंद भंडारी को
हिमाचल एक्सप्रेस से के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है? अब देखो ज्वार भाटा आने का कारण होता है सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है? अब देखो एक रॉकेट जो है तो पलायनी तत्व गैसों के बल से जो है तो प्रणोदित होता है, द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेज के द्वारा जो है तो प्रणोदित होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 43 है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑप्शन बी सजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, जनांकिक अभियांत्रिकी का संबंध जो है तो किससे है? सो 44 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 45 है, बकरी के लिए गर्भावधि जो है तो कितने दिन की होती है? अब देखो बकरी के लिए गर्भावधि की अवधि होती है 150 दिन की, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 46 है, निम्न में से किस कारण आकाश जो है तो नीला दिखाई देता है? तो किस कारण नीला दिखाई देता है, मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। तो प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्घ्य जो है तो छोटी होती है, जिसके कारण धूल कणों और जल वाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है, लेकिन अन्य रंग नहीं प्रकीर्णित हो सकते। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 47 है, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता? सो देखो 47 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पानी भारी होने का कारण जो है तो फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, दूध खट्टा क्यों हो जाता है? अब देखो दूध खट्टा क्यों हो जाता है? दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमें प्रोटीन की आवश्यकता देखो क्यों होती है? हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेड पेंसिल में होता है, अब देखो लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखो, नारंगी में क्या होता है? अब देखो नारंगी में क्या होता है? विटामिन सी, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता है, तो देखो एक मायोपिक व्यक्ति जो है तो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, आर्थराइट्स होता है, अब देखो आर्थराइट्स होता है, ऑप्शन ए करेक्ट, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, टेटनस जो है तो किसको जो है तो प्रभावित करता है? अब देखो टेटनस तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को जो है तो प्रभावित करता है, 54 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 देखो, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? अब देखो भारत के संविधान को जो है तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? तो अंतिम सत्ता कौन है? तो यह है संसद, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 57 है, भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है? हाँ, मौलिक अधिकार जो है तो वाद्य योग्य है, 58 का देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान है कुछ मामलों में कठोर अन्यों में लचीला, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 60 है, भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? अब देखो भारत में वित्त आयोग जो तो प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात निर्मित होता है, 60 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखो, भारत के संघ की कार्यपालिका जो है तो किससे मिलकर बनी होती है? तो ये मिलकर बनी होती है इन सभी यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो इनको जो है तो संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोगित किया जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखो कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? हाँ, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 65 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखो कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 66 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन देखो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 67 है, योजना आयोग की स्थापना देखो कब हुई थी? अब देखो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 68 है, सो क्वेश्चन हमारा 68 है, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी थी? सो 68 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है उसकी अवधि देखो कितनी होती है? सो 69 का ऑप्शन बी, यह एक स्थायी निकाय है। ओके, यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, क्योंकि राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है यह एक स्थायी सदन है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 70 है, सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है तो निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने दिन का? तो 6 महीने का, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, निष्पन्द स्फीति देखो क्या है? स्टैगफ्लेशन इज, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन विद
रिसेशन यानी कि मंदी के साथ स्फीति। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के मुख्य आयात में शामिल क्या क्या है? तो 72 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कच्चा माल, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, भारतीय बजट जो है तो विभाजित होता है। अब देखो भारतीय बजट विभाजित होता है राजस्व बजट में और पूंजी बजट में, से ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन हमारा 74 है, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, तो 74 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कार्य क्या नहीं है? उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 75 है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? सो 75 का ऑप्शन ए करेक्ट, कॉफी और चाय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? सो 76 का ऑप्शन ए करेक्ट, सरकारी अनुदान, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 77 है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो है तो कब अधिनियमित हुआ था? सो 77 का ऑप्शन बी करेक्ट, 1952 में। अगला क्वेश्चन, स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत देखो क्या है? सो 78 का ऑप्शन सी करेक्ट, संपत्ति कर यानी कि टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है, निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है? सो 79 का ऑप्शन बी करेक्ट, गन्ने की, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का मुख्य कार्य नहीं है? सो 80 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट, छोटी बचतों को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 81 है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 81 का ऑप्शन डी करेक्ट, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह देखो कौन सा है? तो देखो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 83 है, विभ्रंश घाटी क्या होती है? सो 83 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, डेल्टा इज यानी कि नदी मुख भूमि देखो किसे कहते हैं? सो 84 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वितरित नदियों के बीच बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि को जो है तो नदी मुख भूमि यानी कि डेल्टा कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा दिवस देखो कौन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, इराक का पुराना नाम देखो क्या था? तो देखो इराक का पुराना नाम क्या था? ये था मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, राशि चक्र एक पट्टा है, तो राशि चक्र एक पट्टा है, सो 87 का ऑप्शन ए करेक्ट, 12 नक्षत्रों का यानी कि 12 कंस्टेलेशंस का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, कर्क संक्रांति देखो कब होती है? तो देखो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बर्फ की झोपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं क्या कहलाती है? इग्लू कहलाती है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखो कौन सा है? अब देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 91 है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय देखो कहाँ पर स्थापित हुआ था? सो 91 का ऑप्शन ए करेक्ट है, हैदराबाद में यह स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, दस्यु देखो कौन थे? तो देखो दस्यु कौन थे? तो यह जो है तो भारत के मूल निवासी थे, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म देखो कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी यानी कि नेपाल में। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय देखो कहाँ पर स्थित है? तो यह पटना के समीप स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, दीन इलाही क्या था? तो दीन इलाही क्या था? तो यह अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ था, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सर देशमुखी से क्या तात्पर्य था? तो देखो सर देशमुखी एक कर था, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रत्नावली देखो किसने लिखी है? अब देखो रत्नावली लिखी है हर्ष ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, महमूद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था? तो महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, महमूद गजनी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था और उसने किस मंदिर को लूटा था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 99 है, राजा राम मोहन राय किससे संग्रहित नहीं थे? सो 99 का देखो ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा। अगला क्वेश्चन, शिमला कॉन्फ्रेंस जो देखो कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मोहरे अधिकांशतः संभावित रूप से जो है तो क्या कहलाती हैं? 101 ऑप्शन ए करेक्ट, संपत्ति स्वामित्व को यह दर्शाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं, 102 का ऑप्शन बी करेक्ट, बलिदान से विज्ञान से, ओके, बलिदान के विज्ञान से, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार संबंधित था हर्यक वंश से, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 103 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है, तो इसको दर्शाया जा सकता है अज्ञेयवादी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया था? सो 105 का ऑप्शन डी करेक्ट, बैक्टीरियन यूनानी। अगला क्वेश्चन, किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? सो 106 का ऑप्शन
ए करेक्ट, सूफियों ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 107 है, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा था। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा था, वह जो है तो व्यवहारिक राजा नहीं था, इसलिए यह जो है तो विफल रहा था। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 108 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था। तो कौन सा लाया गया था, सारंगी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश देखो कौन सा है। तो कौन सा है, तो यह है मालाबार, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल काल के दौरान जमींदारी जो है तो डैश नहीं थी, तो 110 का ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूमि का स्वामित्व नहीं थी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है, तो किन की यह एक विशिष्टता है, तो अलवर शैली की यह विशिष्टता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम देखो क्या था। अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ऑप्शन बी यहाँ पर देखो क्या करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है देखो कहाँ पर स्थापित हुई थी, न्यूयॉर्क में यह स्थापित हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी, तो यह 1885 में हुई थी, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत समाज की स्थापना देखो किसने की थी, तो ये की थी सावरकर बंधुओं ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है, तो कौन सी करती है, तो यह बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी करती है, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो इलायची पहाड़ियों को जो है तो पलानी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 118 है, गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी देखो कौन सी है, तो यह यमुना है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण देखो कहाँ पर होता है, भूमध्य सागर में इसका निर्माण होता है, 119 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इंडो गंगेटिक मैदान जो है तो अधिकांश बने हैं, तो यह अधिकांश बने हैं जलोढ़ मिट्टी के, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला देखो कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो झींगा उत्पादन के लिए जो है तो चिल्का झील जानी जाती है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है, तो 123 का ऑप्शन सी करेक्ट, आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर हटाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध माना जाता है, तो ये भाखड़ा नांगल बांध माना जाता है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, 124 का ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 125 है, जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति देखो क्या है, सो 125 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम। अब देखो 2017 में जो है तो प्रथम थी, बट अब जो है तो थर्ड नंबर पर जूट के उत्पादन में भारत की स्थिति हो गई है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, पद हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है, तो हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 127 है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है, तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो यह पश्चिमी बंगाल में है, 127 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आकाशगंगा है, आकाशगंगा जो है तो अस्थिर है, 128 का देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 129 है, सैन्य परिचालन में रडार जो है तो प्रयुक्त होते हैं, तो किस लिए यह प्रयुक्त होते हैं, दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 130 है, वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेरिस्कोप, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 131 है, तो देखो यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन जो है तो चल पड़ा है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर मैं सीधा आपको जो है तो आंसर बताया करूँगा, ओके। आपने क्या करना है, आपने जो है तो वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा 131 है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 132 का देखो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 133 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 134 है, सो देखो 134 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 135 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 136 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओके। बाकी देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है तो आपका ही टाइम बचेगा। आपको क्या करना है, आपको खुद से इनको सॉल्व करना है, इसी तरह आपको जो है तो आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिल सकेगी। क्वेश्चन हमारा 137 है, सो 137 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 138 है, सो 138 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 139 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 140 है, सो 140 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो है तो हमारा इंग्लिश सेक्शन चल पड़ा है, तो इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन हमारा 141 से लेकर के 145 तक आपको जो है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर भरना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं,
तो यहाँ पर आपको वर्ड जो है तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर भरना है। सो क्वेश्चन हमारा 141 है। सो क्वेश्चन हमारा 141 है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन। क्वेश्चन हमारा 142 है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन विस्पर। क्वेश्चन हमारा 143 है, सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओवर विद योर हेल्प आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्टीज। क्वेश्चन हमारा 144 है, सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। क्वेश्चन हमारा 145 है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक इन टू द मैटर। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 146 से लेकर के 150 तक आपको जो है तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन ऑप्शंस में आपको जो है तो यहाँ पर ढूंढना है जिसमें जो है तो बिल्कुल एरर है, वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। ओके, सो देखो क्वेश्चन हमारा 146 है, सो 146 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है तो एरर है। 147 की बात करें, सो 147 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 148 का देखो ऑप्शन बी करेक्ट, 149 का ऑप्शन बी करेक्ट एंड 150 का ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 151 से लेकर के 155 तक है, जिनमें आपके पास एक वर्ड दिया गया है, उसका आपको जो है तो बिल्कुल सिनोनिम आपको बताना है, यानी कि बिल्कुल नियरेस्ट वर्ड यहाँ पर बताना है। सिनोनिम आप कह सकते हो, यानी कि समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको बताना है। ओके, बाकी देखो आपको पता होगा कि इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हम अलग से भी डिस्कस करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको जो है तो पूरे के पूरे हिंदी यहाँ के मीनिंग यहाँ पर बताऊंगा, इसका पूरा का पूरा पूरी इसकी ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और इसका हिंदी के मीनिंग क्या होता है। तो देखो क्वेश्चन हमारा 151 है, क्वेश्चन हमारा 151 का देखो ऑब्जेक्ट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्थलेस। क्वेश्चन हमारा 152 है, डियर्थ का देखो 152 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्कारसिटी 153 है, नादिर, नादिर होता है पतन। सो देखो नादिर यानी कि पतन यानी कि लोवेस्ट पॉइंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा 154 है, रिप्लेनिश, सो 154 का देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोवाइड अ न्यू सप्लाई फॉर। क्वेश्चन हमारा 155 है, जेस्ट, सो 155 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गस्टो यानी कि उत्साह। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 156 से लेकर के 160 तक आपके पास यहाँ पर ईडियम और फ्रेजेस दिए गए हैं, यानी कि मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरों का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन हमारा 156 है, टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट, टू डोमिनेट। क्वेश्चन 157 है, ब्राउन स्टडी, सो ब्राउन स्टडी मीन्स डीप इन थॉट्स। क्वेश्चन हमारा 158 है, टू बी इन डोल्ड्रम्स। टू बी इन डोल्ड्रम मीन्स टू बी इन लो स्पिरिट, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 158 है, क्वेश्चन हमारा 158 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और 159 का कंगारू कोर्ट यानी कि अनऑफिशियल कोर्ट, 159 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 160 है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स टू मेंटेन इंटरेस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो जाए। आगे हमारा जो है तो हिंदी का सेक्शन है। सोना शब्द का प्रत्यय बनता है, तो देखो सोना शब्द का प्रत्यय बनता है सुनार, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला, निर्भय में कौन सा समास है? अब देखो निर्भय में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक शब्द देखो कौन सा है, तो यह अरे है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 164 है, क्रिया विशेषण यहाँ पर आपको बताना है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा मन से। 165 है, रूढ़ी शब्द यहाँ पर आपको बताना है, तो रूढ़ी शब्द 165 का ऑप्शन बी करेक्ट, सड़क। 166 शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको बताना है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा अनुषंगिक, ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 166 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 167 है, अवनी का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अंबर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विशेषण देखो क्या होगा, पृथ्वी का विशेषण होगा पार्थिव, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा अग्रज, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा 170 है, आंख में गड़ना मुहावरे का देखो क्या अर्थ होगा, देखो आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लालच होना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, हमने यहाँ पर जो है तो पूरा का पूरा क्लर्क का एग्जाम जो है तो डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।